नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम के जरिए फाइल से डेटा रीड करना सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है जावा में फाइल से रीड करने का प्रोग्राम। ठीक है। और आप जानते हैं कि फाइल से डेटा को रीड या राइट करने का दो तरीका होता है या दो स्ट्रीम होता है, एक बाइट स्ट्रीम और एक कैरेक्टर स्ट्रीम। तो हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग टेक्स्ट फाइल से, टेक्स्ट फाइल मतलब नोटपैड का फाइल, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम लोग टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करके उसे स्क्रीन पर प्रिंट कराने का काम करेंगे। हमारा एक नोटपैड का फाइल होगा, उस फाइल में कुछ कैरेक्टर्स होंगे, है ना, पहले से स्टोर करके रखा गया होगा या टाइप करके रखा गया होगा। तो उस फाइल से सारे कैरेक्टर को रीड करेंगे और रीड करके हम उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। यानी कीबोर्ड से डेटा नहीं लेना है, हम लोग डेटा लेने वाले हैं फाइल से। तो हमारा प्रोग्राम फाइल से डेटा को रीड करेगा और स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखलाएगा। इसके लिए हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम के क्लास फाइल रीडर क्लास का प्रयोग करेंगे। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि कैरेक्टर स्ट्रीम का हम लोग यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रीम के अंतर्गत एक क्लास होता है फाइल रीडर, तो फाइल रीडर क्लास का उपयोग करने वाले हैं हम लोग। साथ ही एक मेथड है रीड, ठीक है। तो साथ ही एक मेथड रीड का प्रयोग करेंगे जो फाइल से डेटा को एक एक कैरेक्टर करके रीड करेगा, ठीक है। तो फाइल में जो भी आपका डेटा होगा उसको एक एक कैरेक्टर करके रीड करेगा। यहाँ जिस फाइल में हमें डेटा रीड करना है उस फाइल का पहले से बना रहना जरूरी है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस फाइल से हम लोग को डेटा रीड करना है वो फाइल हमारा पहले से बना रहना जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हम लोग जिस फाइल से डेटा रीड करने वाले हैं उस फाइल का नाम है फाइल 2। आप यहाँ देख पा रहे हैं नोटपैड का फाइल है फाइल 2। इसके अंदर हमने लिखा है अजीत सिंह कंप्यूटर साइंस टीचर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो जावा का प्रोग्राम होगा इस फाइल से इस डेटा को, है ना, ये जो डेटा है ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ये पूरा का पूरा डेटा है। तो इस डेटा को एक एक कैरेक्टर करके रीड करेगा और उसे स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। पहले ए को रीड करेगा, फिर जे को रीड करेगा, फिर ई को रीड करेगा, फिर ई को रीड करेगा, फिर टी को रीड करेगा, फिर स्पेस को रीड करेगा। तो इस प्रकार से एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा और फिर जो है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। तो इस बार इनपुट हमारा जो है कीबोर्ड से नहीं हो रहा है, हमारा इनपुट जो है फाइल से हो रहा है। तो आइए हम लोग जो है प्रोग्राम कोड को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम में जरूर से जो है इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा आईओ डॉट एस्ट्रिक, यानी हम लोग यहाँ पर आईओ पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं। हमने अपने क्लास का नाम रखा है फाइल रीड 1, ठीक है। हमने क्लास का नाम फाइल रीड 1 रखा है। थोड़ा ऐसा नाम रखा है जो कि इस प्रोग्राम से सूट करता है। बाकी आप अपने क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC XYZ जो रखना चाहे रख सकते हैं। इसके बाद हमारा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, स्ट्रिंग आर्क्स। फिर हम लोग यहाँ पर ट्राई ब्लॉक शुरू कर रहे हैं। ये जो आपका ट्राई है, ये ट्राई ब्लॉक देखिए आपका शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ है और ये चलता चला गया है। अब ट्राई जो है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना है कि जब भी हम लोग इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन करते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्या है, ये हमने पिछले दो क्लासेस में पढ़ रखा है। तो एक्सेप्शंस का मतलब होता है अनवांटेड सिचुएशन। तो जब भी हम लोग फाइल रिलेटेड काम करते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट का काम करते हैं, तो एक्सेप्शंस आते ही आते हैं। तो उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने जाना था पिछले क्लास में कि ट्राई और कैच ब्लॉक होता है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर देखिए, ब्लॉक अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो ब्लॉक ऐसे समझिए, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, तो ये मिलके बना क्या, इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक। ठीक। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ट्राई तो इसे कहेंगे ट्राई ब्लॉक। उसी तरीके से होता है कैच ब्लॉक, यहाँ कैच लिखा रहेगा, ठीक है, और इस तरीके से रहेगा, इसको कैच ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा है, हमने लिखा है फाइल रीडर। हम लोगों ने कहा था ना कि हम लोग फाइल रीडर क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रीम के अंतर्गत आता है आपका फाइल रीडर क्लास। तो फाइल रीडर क्लास हम लोग यहाँ पर लिए हैं। आर जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट आर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आर की जगह पर कोई और नाम देना चाहे तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। फिर इक्वल का साइन, फिर न्यू लिखते हैं, फिर अगेन हम लोग फाइल रीडर लिखेंगे और उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस है इसके भीतर हम लोग जो है डबल कोट्स के भीतर हम लोग उस फाइल का पाथ देंगे।
ठीक है, तो हमने पाथ क्या दिया है, हमने रास्ता क्या दिया है कि हमारा जो फाइल है वो जी ड्राइव के अंदर है। ठीक है, फाइल जो है वो जी ड्राइव के अंदर है, फिर डबल स्लैश, और हमारे फाइल का नाम है file2.txt। ठीक है, txt मतलब नोटपैड का फाइल है, हमने अभी कुछ देर पहले देखा भी था। और वो फाइल कहाँ है, जी ड्राइव के अंदर है। तो हो सकता है कि फाइल को, है ना, फाइल को ओपन करने को लेकर के एरर आ सकता है, या हो सकता है एक्सेप्शन आ सकता है, इसलिए हम लोगों ने इसे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। इसके बाद हम लोग का एक और ट्राई ब्लॉक है। ये ट्राई ब्लॉक किस लिए, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका जो है फाइल है, फाइल 2 नाम का फाइल है। ठीक है, तो अगला काम क्या होगा, उस फाइल में जो भी डेटा है उसको रीड करना है। तो डेटा रीड करने के लिए जो कोड है, उस कोड को हमने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। हमने यहाँ पर लिखा है इंट आई, यानी आई हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। क्यों बनाए हैं अभी पता चलेगा आगे चल करके। वाइल लूप, यहां पर है आई इज इक्वल टू आर डॉट रीड। ध्यान दीजिएगा आर क्या है, आर मेरा वही ऑब्जेक्ट है जो हमने आर ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये आर ऑब्जेक्ट है, और डॉट लगा करके रीड हमारा एक मेथड है। अभी हमने पढ़ा था कि रीड मेथड क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा। तो एज्यूम कीजिए यहाँ पर आप कि मान लीजिए कि आपका जो फाइल मैंने यहाँ पर दिखाया था, फाइल 2.txt, जो मेरा नोटपैड का फाइल है, उस फाइल में मान लीजिए स्टोर किया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर AJIT अजित। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रीड आपका जो मेथड है वो क्या करेगा, इस पहले कैरेक्टर को रीड करेगा, ए को रीड करेगा। लेकिन ए को रीड करके इसका जो ASCII कोड होता है, ठीक है, ASCII कोड, हर एक कैरेक्टर का कोड होता है जिसको ASCII कोड बोलते हैं। तो कैपिटल ए का ASCII कोड 65 होता है। तो यहाँ पर रीड मेथड क्या करेगा कि उस कैरेक्टर को रीड किया, ए को, है ना, एक एक कैरेक्टर रीड करता है ना, ए को रीड किया, उसका ASCII कोड 65 था, वो 65 उठा करके दिया, और किस में स्टोर कर देगा, ये ए में स्टोर कर देगा। लेकिन स्टोर करने से पहले यहां पर ये देख लीजिए, यहां पर क्या करेगा कि स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद यहां चेक होगा कि नॉट इक्वल टू -1, कि कहीं जो कैरेक्टर रीड हुआ है उसका कोड -1 के बराबर तो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ जो आपको कैरेक्टर रीड हुआ वो ए था, और उसका कोड क्या था, 65 था। तो आई को क्या मिला, आई को 65 मिला। तो क्या 65 इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम बोले हाँ, 65 जो है वो -1 के बराबर नहीं है ना। यानी आपका जो है यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। ये पूछा कि बराबर नहीं है ना, हम बोले हाँ बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन जब ट्रू हुआ, ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर इस लाइन में। यहां पर क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप गौर करना, यहां पर एक ब्रैकेट के अंदर कैर लिखा हुआ है, फिर आई लिखा हुआ है। क्योंकि आई नाम के वेरिएबल में अभी 65 स्टोर हुआ। ठीक है, रीड तो ए हुआ था, लेकिन रीड करके वो जो है न्यूमेरिक वैल्यू देता है, उस कैरेक्टर का न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। रीड फंक्शन क्या करता है, उस कैरेक्टर का न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। तो आई को 65 मिला। अब इस 65 को वापस ए बनाने के लिए हमने इसका कास्टिंग किया। ठीक है, कास्टिंग का मतलब जैसे ऐसे लिखा हमने यहाँ पर कैर आई। ठीक है, इस पे इसको ब्रैकेट यहाँ पर लिख दिए हम लोग, कैर आई। अब आई तो आपका 65 है, तो कैर आई का मतलब ये हो गया कि 65 जिस भी कैरेक्टर का कोड है उस कैरेक्टर में बदल दो। तो ये कैर क्या करेगा, इस 65 को कैपिटल ए में बदल देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा। रीड किया था ये कैरेक्टर ए को, लेकिन रीड फंक्शन ने रिटर्न क्या किया, उस कैरेक्टर का कोड यानी 65। और 65 चूंकि -1 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हुआ, तो हम लोग यहां पर पहुंचे और उसने जो 65 का जो कैरेक्टर होता है कैपिटल ए वो प्रिंट किया। उसके बाद अगेन फिर अगला जो रीड होगा आपका वो जे रीड होगा। ठीक है, जे का भी कोई कोड होगा, उस कोड को भी जो है, वो कोड भी जो है -1 के बराबर नहीं होगा। अब आप बोल सकते हो सर -1 के बराबर क्यों नहीं होगा। देखिए याद रखना है, कोई भी कैरेक्टर का जो कोड होता है ना, वो 0 से लेकर के 65,535 लगभग शायद है। ठीक है, इतना ही होता है, नेगेटिव नहीं होता किसी भी कैरेक्टर का कोड। तो नेगेटिव कब होगा, जब आप फाइल के एंड में पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है AJIT, टी के बाद तो फाइल खत्म हो गया, आगे तो कुछ डेटा है नहीं।
तो जब भी हम लोग एंड ऑफ फाइल पहुंचते हैं तो हम लोग को -1 रिटर्न होता है। यह बेसिक चीज ये समझ लो। तो जब सारा कैरेक्टर एक एक करके रीड हो जाएगा, जब सारा कैरेक्टर रीड हो जाएगा तो अंत में कोई कैरेक्टर बचेगा नहीं, वैसे स्थिति में -1 रिटर्न होगा, और जब -1 रिटर्न होगा तो हमारा ये लूप टूट जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गया, ये जो अंदर वाला जो ट्राई ब्लॉक है वो, इसके चलते क्या हो रहा है, एक एक कैरेक्टर रीड हो रहा है और वो स्क्रीन पर प्रिंट कराया जा रहा है। आगे चलते हैं, यहां पर हमारा फाइनली ब्लॉक है। अगर आपको याद होगा फाइनली ब्लॉक के बारे में मैंने ये बताया था कि आपका जो है प्रोग्राम में, है ना, प्रोग्राम का जब काम खत्म हो गया, ठीक है, चाहे तो प्रोग्राम खत्म हो गया चाहे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, हर स्थिति में हमको फाइल को क्लोज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं r.close। जिस प्रकार से हमने लिखा था r.read, फाइल को रीड करने के लिए, उसी तरीके से फाइल को क्लोज करने के लिए होता है r.close। ये फाइल क्लोज कर देगा, साथ ही साथ हम लोग एक मैसेज भी प्रिंट करवा देंगे इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि फाइल क्लोज हो चुका है, फाइल क्लोज। तो ये जो सेकंड वाला है, फाइल system डॉट आउट प्रिंट एलन फाइल क्लोज, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दें, ना तो ना दे, चल तब भी चलेगा। तो फाइनली ब्लॉक यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पर बंद हुआ, और यहाँ पर बंद हुआ आपका ट्राई। कौन सा ट्राई? सबसे ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला ट्राई बंद हुआ है। ये सेकंड ट्राई तो यहाँ खुला था और यहाँ तो बंद हो गया था, सेकंड वाला। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला ट्राई ब्लॉक था वो हम लोग का यहां पर जाकर के बंद हो रहा है। इसके बाद है आपका कैच सेक्शन। कैच सेक्शन में आप कब आते हैं, या कैच ब्लॉक में आप कब आते हैं? जब कोई एक्सेप्शन आ जाता है, ट्राई है ना, ट्राई के दौरान जो है कोई एक्सेप्शन आ जाता है, फाइल ओपन करने के दौरान या फाइल में डेटा रीड करने के दौरान कोई अनवांटेड जो है सिचुएशन आ जाता है, तब हम लोग कैच ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है आईयू एक्सेप्शन। आईयू एक्सेप्शन भी एक क्लास होता है, और ये भी आपका आईयू पैकेज के अंदर ही ये क्लास पाया जाता है। तो आईयू एक्सेप्शन क्लास है और आई मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एक्सेप्शन हैंडल्ड, यानी अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो हम लोग कैच ब्लॉक में चले आएंगे, और कैच ब्लॉक के अंदर हमने जो मैसेज लिख दिया है वो मैसेज प्रिंट कर जाएगा। तो जो ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ट्राई कैच एक्सेप्शंस, हालांकि इसको जो है हम लोग को आगे के चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ा है, तो आपको हो सकता है समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, वापस जब आकर के इसको पढ़ेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया, अब इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम को प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने सेम कोड यहाँ पर लिखा है, अगर आप गौर करें तो पहला लाइन में हमने वही आईयू पैकेज को इंपोर्ट किया है, हमने क्लास बनाया है फाइल रीड वन नाम का। ये आपका चौथे लाइन में जो है वो मेन मेथड है। ये पहला आपका ट्राई ब्लॉक है जिसके अंदर हम लोग फाइल को जो है यहाँ पर ओपन करने वाले हैं, file2.txt। फिर यहाँ पर सेकंड जो आपका ट्राई ब्लॉक है, यहाँ पर जो है वो हमने कोड लिखा है जो एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के साथ क्या होगा, ये प्रिंट कराते चले जाएगा स्क्रीन पर। फिर फाइनली ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक में हम लोग फाइल को क्लोज कर रहे हैं और एक मैसेज भी प्रिंट करवा रहे हैं कि फाइल क्लोज्ड। और यहाँ पर फिर आपका जो है ट्राई सेक्शन बंद हुआ, फिर आपका कैच जो ब्लॉक है यहाँ पर खुल रहा है। कैच के पास आप तब पहुंचते हैं जब फाइल में किसी प्रकार का एक्सेप्शन आता है। हमने कैच सेक्शन में या कैच ब्लॉक में हमने एक मेथड, ये एक मैसेज लिख दिया है, एक्सेप्शन हैंडल्ड। तो आइए प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे। कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा सी, फाइल का नाम है हम लोगों का, जावा का जो फाइल है उसका नाम है फाइल रीड वन डॉट जावा, ठीक है। उसके बाद इसको रन कराना है, जावा, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फाइल का नाम फाइल रीड वन, ठीक है, फाइल रीड वन, और फिर एंटर कर देंगे। अब जैसे इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, अरिजीत सिंह कंप्यूटर साइंस टीचर, और फिर यहाँ पर लिखता है फाइल क्लोज्ड। ये जो अरिजीत सिंह कंप्यूटर साइंस टीचर ये जो है ना, ये इस फाइल से आया है, दिखाते हैं, ठीक है, अरिजीत सिंह कंप्यूटर साइंस। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए फाइल का नाम फाइल 2 है, इसी फाइल से डेटा को रीड किया गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, फाइल को मैंने सेव कर दिया, और इस प्रोग्राम को दोबारा से हम यहाँ पर जो है पहले कंपाइल करा लिए, और उसके बाद हम लोगों ने इसे रन करा लिया, ठीक है, ये रन कराया।
आउटपुट देखिए क्या आता है, हेलो वर्ल्ड। तो इससे साफ प्रूफ होता है कि हमारे इस जावा के प्रोग्राम ने उस फाइल से डेटा को रीड किया, एक एक कैरेक्टर करके रीड किया और स्क्रीन पर प्रिंट किया। फिर हमारा फाइल जो है सक्सेसफुली हमारा फाइल क्लोज भी हुआ, इसलिए फाइल क्लोज वाला मैसेज भी आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, यही मैसेज प्रिंट किया था, फाइल क्लोज्ड। ठीक, अब ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को ये जो टॉपिक है जावा में इनपुट आउटपुट, इसको हम लोग को यही एंड करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है थ्योरी ज्यादा आता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग्स कम आती है, तब भी मैंने आपको जो है जरूरत के हिसाब से जो है प्रोग्रामिंग करा दिया है। यहाँ पर देखिए कि कैरेक्टर स्ट्रीम से संबंधित क्लास जिसे फाइल पर रीड व राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने राइट का जो है प्रोग्राम पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, रीड का जो प्रोग्राम हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। तो कैरेक्टर स्ट्रीम से संबंधित वे कौन कौन से क्लास हैं जिसका उपयोग करके हम लोग फाइल पर रीड, है ना, फाइल से रीड और फाइल पर राइट कर सकते हैं। तो अभी याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने फाइल राइटर क्लास का इस्तेमाल किया था फाइल में डेटा को राइट करने के लिए। इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में, हमने फाइल रीडर क्लास का इस्तेमाल किया था फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हमने दो प्रोग्राम्स कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी और भी जो है आपकी क्लासेस हैं, जैसे आपका है बफर्ड रीडर क्लास। ठीक है, इसके जरिए हम लोग जो है फाइल से डेटा को रीड करते हैं। और अगला है बफर्ड राइटर क्लास, इससे हम लोग जो है फाइल पर डेटा को राइट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो है प्रिंट राइटर नाम का भी क्लास होता है, इसके जरिए भी हम लोग प्रिंट का काम या कह सकते हैं राइट का काम करते हैं। तो हमने केवल इन दोनों का प्रोग्राम किया है, इनके प्रोग्राम करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको जानकारी रखना है। तो याद रखना है कि ये सारे जो क्लास हैं ये किस स्ट्रीम के हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम के हैं। उसी प्रकार से जो हमारा एक होता है बाइट स्ट्रीम। ठीक है, तो बाइट स्ट्रीम से भी संबंधित कुछ क्लास हैं जिसके जरिए हम लोग फाइल पर राइट कर सकते हैं और फाइल से रीड कर सकते हैं। कौन कौन सा है आपका, है बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। यहां पर देखिए आउटपुट से समझ में आ जाता है कि राइट, जहां आउटपुट लेके समझ जाना, वो क्लास राइट करने के लिए। तो बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, अब इनपुट लिखा है तो समझ जाना है कि फाइल से डेटा रीड करेगा। फिर आपका जो है डेटा आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये सभी क्लास हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम और प्रिंट स्ट्रीम। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि सर हम क्लास का नाम तो भूल जाएंगे कि बाइट स्ट्रीम में कौन सा क्लास होता है और कैरेक्टर स्ट्रीम में कौन सा क्लास होता है। बड़ा आसान है। ये जो बाइट स्ट्रीम होता है ना, इसके क्लास के साथ आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, आपको लगा हुआ मिलेगा स्ट्रीम वर्ड। ठीक है, स्ट्रीम वर्ड, स्ट्रीम वर्ड लगा हुआ है, तो वो बाइट स्ट्रीम का क्लास है। ठीक है, यहां पर, जबकि यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर कहीं स्ट्रीम वर्ड नहीं लगा हुआ है। राइटर रीडर, राइटर रीडर, राइटर, अगर ये राइटर रीडर लगा हुआ मिले तो समझ जाना है कि ये कैरेक्टर स्ट्रीम के क्लास हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया जिससे आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कौन से कैरेक्टर स्ट्रीम के क्लास हैं और कौन से आपका बाइट स्ट्रीम का क्लास है। तो फाइल से डेटा, है ना, रीड करना, फाइल पर डेटा राइट करना, इससे संबंधित हमने सारे प्रोग्राम्स या सारे क्लासेस की जानकारी ले ली है, प्रोग्राम्स भी किया, प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकल करके भी देखा। ठीक है, अब अंतिम टॉपिक इसका कि जावा में इनपुट आउटपुट का महत्व क्या है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से उपयोगकर्ता के साथ इंटरेक्शन सक्षम करना, यानी जब आप इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड से आप कोई डेटा डालते हैं, जैसे एक प्रोग्राम हो गया कि इनपुट टू इंटीजर, तो हम कीबोर्ड से तुरंत जो है दो इनपुट करेंगे इंटीजर संख्या को। तो इससे क्या हुआ, हम जो है हमारा जो उपयोगकर्ता यानी हम जो यूजर हैं वो बड़ा अच्छे से प्रोग्राम से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, जुड़ पा रहे हैं। फाइलों और डेटाबेस जैसे बाहरी स्रोतों से पढ़ना और लिखना, यानी केवल कीबोर्ड से ही हम इनपुट नहीं करा सकते हैं। कोई फाइल में डेटा पड़ा हुआ है वहां से भी डेटा को ले सकते हैं, डाटाबेस में भी कोई डेटा पड़ा हुआ है वहां से भी हम डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं मतलब डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा इसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। आईओ ऑपरेशन यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दौरान होने वाली एरर और एक्सेप्शन को हैंडल करना। ठीक है, तो हम लोग जो है जो भी एक्सेप्शंस आते हैं
इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दौरान उसको हम लोग हैंडल भी कर सकते हैं। फिर है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना। कोई अनऑथराइज तरीके से अनाधिकृत तरीके से मेरे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, इससे है ना, इसको रोकने के लिए जो है सुरक्षा उपाय को लागू करना, ये होता है महत्व जावा में इनपुट आउटपुट का। आगे है प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बफरिंग और कैशिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना, यानी परफॉर्मेंस बेटर हो, परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो इसके लिए हम लोग जो है बफरिंग और कैशिंग इन तकनीकों का उपयोग करते हैं। अब जब यहाँ पर बात करते हैं बफरिंग का, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है बफर्ड इन आउटपुट, बफर्ड इनपुट। देखिए जब आप बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम और बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो जो परफॉर्मेंस होता है ना रीड और राइट का, वो और भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो ये था जावा में इनपुट आउटपुट का महत्व। अब हम लोगों का जो इनपुट आउटपुट से संबंधित जो 4-5 लेक्चर पिछला हो चुका है अब तक, ठीक है, वो यहाँ पर खत्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जावा के आगे के नए टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। तो बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।